डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज़ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.3 सर में आप प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके पहले जानना ये ज़रूरी है कि प्रश्नावली 5.3 में किस किस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक, जैसे कि आपने देखा कि प्रश्नावली 5.2 में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 20 इंटू डी का इस फार्मूले का यूज था, लेकिन इस प्रश्नावली में 5.3 में आपको समांतर श्रेणी का जो पद है उसको योग ज्ञात करना है। तो आपको इन फार्मूलों का यूज़ करना होगा। पहला फार्मूला है s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज होगा। जब तक आपको फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए फार्मूले आपको आना ज़रूरी है। तो s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला है, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस an। ठीक है, इस फार्मूले का भी यूज किया जाएगा। मैं अभी आपको बताएंगे कि कहाँ पर इसका यूज करना है। और तीसरा फार्मूला है s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस l। इस फार्मूले का यूज़ किया जाएगा। और आपका चौथा फार्मूला है s इक्वल टू n ब्रैकेट्स में n प्लस 1/2। और पांचवा फार्मूला आपका है an इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो प्रश्नावली 5.3 में यूज होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले ये हैं, 5 फार्मूले। और इन 5 फार्मूले की मदद से पूरे प्रश्नावली को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। तो यदि आपके ये फार्मूले आते हैं तभी आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इस फार्मूले का यूज, ये जो यस देख रहे हैं, ये पदों के योग को रिप्रेजेंट करता है, यानी सम को रिप्रेजेंट करता है। यन के बारे में आपको पता है, यन पदों की संख्या है। ये प्रथम पद है, डी सार्वधातुक है। तो जब आपको n पता हो, ये पता हो, डी पता हो, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि s फॉर सम मतलब पदों का योग ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इस फार्मूले का यूज हम तब करेंगे जब पदों की संख्या पता हो, प्रथम पद पता हो और an यानी nवां पद अंतिम पद पता हो। ठीक है, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तीसरे फार्मूले की बात करें तो तीसरे फार्मूले का यूज कब करेंगे? जब पदों की संख्या प्रथम पद और अंतिम पद, एल फॉर लास्ट टर्म है, यानी अंतिम पद पता हो, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले का यूज कब करेंगे? जब केवल पदों की संख्या पता हो और कुछ ना पता हो और उनका योग निकालना हो, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और इस फार्मूले का यूज़ कब करेंगे? जब हमें sn या s-1 दी गई हो और an ज्ञात करना हो, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चंस है और इन एक एक क्वेश्चंस को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसमें समांतर श्रेणी दी गई है, उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12, डॉट डॉट, और इसको ज्ञात करना है 10 पदों तक। क्या ज्ञात करना है? 10 पदों तक। तो सबसे पहले ये नंबर 1 का पहला है, तो पहला डाल देंगे। ठीक है, नंबर 1 डालेंगे और उसके बाद हल डाल देंगे। और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है, यानी जो जो क्वेश्चंस में हमें पता वो लिख देंगे। एक AP दी गई है, AP क्या AP है? 2, 7, 12, डॉट डॉट, ये AP है। इस AP से हम क्या पता कर सकते हैं? प्रथम पद। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद।
प्रथम पद यानी ए, ये कितना है 2, जो सबसे पहले लिखा हो प्रथम पद। इससे हम और क्या निकाल सकते हैं, सारवंतर, सारवंतर यानी डी निकाल सकते हैं। ये होता है A2 माइनस A1, A2 का मान 7 यानी दूसरा पद और A1 यानी पहला पद। तो आ गया 5। यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है, ठीक है। पदों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने हैं 10, 10 पदों तक बताना है, इसमें लिखा 10 पद तक। किस सूत्र का यूज करेंगे, देखिए जब प्रथम पद पता हो, सार्वधातुक पता हो और पदों की संख्या पता हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, S = n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 × d, इस फार्मूले का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर रखा जाए तो n का मान है 10/2 ब्रैकेट्स में 2 × a का मान है 2 प्लस n का मान 10 - 1 × d का मान 5। आगे हल कर लेंगे n/2 नहीं, 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। इधर हल करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 10 में से घटा लेंगे 9 × 5, तो ये 5, ये हो जाएगा 4 और प्लस 9 × 5 = 45। आगे देखिए 5, इन दोनों को जोड़ लेंगे, गुणा 45 और 4 हो जाएगा 49। गुणा करेंगे 9 × 5 = 45 के 5 और 5 × 4 = 20 और 4 आपका हो जाएगा 24, यानी 245 आ गए। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी 10 पदों का योग कितना होगा 245 होगा। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चंस हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, एक AP दी गई है, उस AP को लिखेंगे। AP क्या है, यहाँ लिख देंगे AP है आपका -37 -33 -29 ... इसका 12 पदों तक ज्ञात करना है। इस AP से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रथम पद। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद यानी जो सबसे पहले लिखा हो तो -37 है। उसके बाद सारवंतर निकाल लेते हैं। सारवंतर को D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 यानी दूसरा पद -33 और माइनस A1 -37, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा D = -33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37 बराबर आपको मिल जाएगा 4। n दिया है, पदों की संख्या दिया है 12, 12 पदों तक बताना है तो 12 हो जाएगा। सूत्र लगाइए, सूत्र होगा S = n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 × d। रखा जाए n का मान 12/2, 2 × a का मान -37 प्लस n का मान 12 -1 × d का मान 4। हल कर लेंगे, 12 में 2 का भाग देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा कर लेंगे तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 7 दूना 14, 3 दूना 6 74 और प्लस ये 11 × 4 6 -74 प्लस 11 × 4 = 44 बराबर आपका आ गया 6। प्लस माइनस घटाएंगे तो गुणे माइनस आएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। इनका गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा -6 0 0 6 3 18 180, तो ये आ गया इसका योग। इस तरह से आप इसको आसानी से ज्ञात करके बता सकते हैं कि पदों का योग कितना होगा। और पदों का योग ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज़ तभी किया जाएगा जब प्रथम पद, सारवांतर और पदों की संख्या पता हो, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा। अब इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम दूसरे और पहले क्वेश्चंस को हल किए,
इसी प्रकार से तीसरों को भी करेंगे, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, एक एपी दी गई है, उस एपी को लिखेंगे। एपी आपका है 0.6 कामा 1.7 और फिर आपका 2.8 और इस प्रकार से डॉट डॉट। इसका 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, 100 पदों तक। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो जाएगा, ए जो सबसे पहले लिखा है 0.6, सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर यानी डी, A2 माइनस A1, A2 का मान है 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1.1। पदों की संख्या यानी n दिया है 100। सूत्र का यूज़ करेंगे, s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब आपको ये फार्मूला याद होगा तभी आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको फार्मूले को याद करना है, फिर उसके यूज़ को सीखना है, कहाँ वो यूज़ किया जाएगा, उसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे और कब करेंगे। तो यहाँ पर लगाया जाए तो n का मान 100/2, ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान देखेंगे 0.6 है, 0.6 और प्लस n का मान 100 माइनस 1 और इंटू डी का मान है 1.1। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, इन दोनों गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 99, 99 गुणे 1.1। आगे देखिएगा ये 50 ही रहेगा, ये 1.1 ही रहेगा, इन दोनों गुणा करते हैं। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे यानी 99 में 1.1 का गुणा करेंगे तो 9, 9 फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, 9 होगा और ये 9, 9 आपका 18 हो जाएगा तो 8 और यहाँ पर हो जाएगा 10। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे यानी आपको मिल जाएगा प्लस 108.9, 108.9। आगे देखेंगे ये 50 होगा और इन दोनों जोड़ के गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 2 11 के 1, 8 1 9, 1 हासिल 10 और यहाँ 1 फिर यहाँ 1 यानी 110.1। अब इन दोनों गुणा करते हैं यानी 110.1 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा तो 0 0 0 0 होगा। ठीक है, और उसके बाद 5 का करेंगे तो 5 0 5 5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0। 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ यानी आपको मिल गया 5505। दशमलव के बाद 0 हो तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनके पदों का योग कितना होगा। बट आपको फार्मूले का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। यदि आपने फार्मूले को सही ढंग से यूज़ नहीं किया तो जो आपका वैल्यू है वो गलत आएगा। इसी प्रकार से हम पहले के चौथे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चंस हल डालेंगे, हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, एक एपी दी गई है, उस एपी को पहले लिखेंगे। एपी आपका है 1/15, 1/12, 1/10 और 1 डॉट डॉट आपका है 11 पदों का योग बताना है। 11 पदों को जब जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा ये आपको बताना है। 11 पदों का योग। ठीक है, तो 11 पदों का योग निकाला जाए। सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद ये यानी आपका 1/15 हो जाएगा। सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर यानी डी इक्वल टू होगा A2 माइनस A1। कितना हो जाएगा आपका A2 मतलब 1/12 माइनस A1 1/15। ठीक है, अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 180।
12 और 15 का एलसीएम लिया जाए, सॉरी 180 नहीं आएगा, 12 और 15 का एलसीएम निकाला जाए तो कितना आएगा? 12 का और 15 का तो 2 से भाग देंगे 6, 15, फिर 2 से 3, 15, फिर 3 से 1, 5, फिर 5 से 1, 1, तो 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। बराबर किया जाए, 12 में कितने गुणा करेंगे? 5, तो 5 हो जाएगा, माइनस 15 में 4 तो 4 का, यानी ये आ गया 1/60। क्या आ गया? 1/60। और कितने पदों का बताना है? 11 पदों का, तो यानी पदों की संख्या 11 है। सूत्र यूज कीजिए, सूत्र आपको वही लगाना है, S = n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूले का यूज होगा। n का मान 11 है तो 11/2 हो जाएगा। 2 गुणे a का मान 1/15 है, प्लस n का मान 11 - 1 और गुणे d का मान 1/60 है। ठीक है, हल करते हैं। ये 11/2 ही रहेगा क्योंकि कटेगा है नहीं। इसको हल करेंगे तो ये 2/15 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 10 गुणे 1/60। इस 10 से इसको काट देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, आगे समझना, ये 11/2 और ये ब्रैकेट्स में होगा 2/15 + 1/6। अब पहले इन दोनों को हल करते हैं। इन दोनों को हल करेंगे तो क्या बचेगा? 11/2 ब्रैकेट्स में 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम होगा 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। यहाँ कितने गुणा होगा? 2, तो 2 दूना 4, भिन्न का जोड़ है, हर को बराबर करेंगे, 15 दूना 30 तो 2 दूना 4, 6 पंचे 30 तो 5 एकम 5, तो यहाँ +5 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ देख लेते हैं। ये आपको मिल गया 11/2 और गुणे 5 4 9, 9 आपको मिल गया 30। गुणा कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 11 9 99 और 30 दूना 60, 30 दूना 60। अब इससे ज़्यादा ये सरल होगा नहीं, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.3 में दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे। जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए 4 क्वेश्चंस को सरल किया, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए 3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो है, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। दिया क्या है? इसमें भी एक AP दी गई है और पदों का योग ज्ञात करना लिखा है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफल के रूप में दिया गया, उनको ज्ञात करना है। तो AP क्या है? AP आपका है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस ... और अंत में आपका दिया है 84। ठीक है, बहुत इजी है। इसकी मदद से हम प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद यानी ये कितना है? ये 7 है। ठीक है, और ये जो अंत में दिख रहा है ये अंतिम पद है, इसको L लिख सकते हैं और AN भी लिख सकते हैं, यानी AN बराबर हम लिख सकते हैं 84। ठीक, यानी यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद दिया है और N दिया है, AN लिखे या L लिखे, बात एक ही है। और देखेंगे इसके बाद हमें A पता है, AN पता है, फिर हम क्या निकाल सकते हैं? सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर निकाल लें। सार्वंतर D तो होता है A2 - A1। A2 का मान 10 सही 1/2 - A1 यानी 7। इसको हल कर लेते हैं। 10 दूना 20 21, 21/2 - 7, हर को बराबर करेंगे तो 21 - 7 दूना 14/2 आ जाएगा, और हर करेंगे तो आ जाएगा 7/2। अब यहाँ पर देखेंगे हमें A पता है, AN पता है और D पता है,
लेकिन इसमें एक नहीं पता है। क्या नहीं पता है? हमें n नहीं पता, यानी पदों का संख्या नहीं पता है। तो जब तक पदों की संख्या नहीं पता होगी तब तक हम कोई फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। हर फार्मूले में आप देखेंगे पहला फार्मूला है s = n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n - 1 × 2। दूसरा फार्मूला s = n/2 ब्रैकेट्स में a + an। तीसरा फार्मूला है s = n/2 ब्रैकेट्स में a + n। चौथा फार्मूला है s = n ब्रैकेट्स में n + 1/2। हर यानी हर में n है, बिना n के हम इसका योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम n को पता करेंगे। तो n को पता करने के लिए पिछले प्रश्नावली हमने जिस सूत्र को पढ़ा था उसका यूज़ करेंगे, यानी an = हमने क्या पढ़ा था? a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो an का मान 84 है, a का मान 7 है, प्लस n नहीं पता है, n ही रहेगा, इंटू d का मान 7/2 है। इधर ले आएंगे इसको, तो ये 84 - 7 हो जाएगा, प्लस है, इसका गुणा कर लेंगे तो 7/2n और -7/2। इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 77। इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7/2 और ये है 7/2n। इन दोनों को जोड़ लेंगे, हर को बराबर करेंगे, इसका हर 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154/7 और इधर 7/2n। ये हो जाएगा आपका 161/2 और इधर हो जाएगा 7/2n। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बीच में बराबर हो, ऐसी स्थिति में हर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपको क्या मिला यहाँ पर समझेंगे। आपको मिला 7n = 161। तो n बराबर हो जाएगा 161/7। तो n बराबर आपको मिल गया 7 दूना 14, 2 बचा 7 × 21, यानी पदों की संख्या 23 होगी। अब हम यहाँ पर फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फार्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, चाहे पहला फार्मूला लगाएं या दूसरा लगाएं या तीसरा लगाएं, कोई भी फार्मूला यूज़ करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर देखेंगे पुनः इस सूत्र का यूज़ कर रहा हूँ। s = n/2 ब्रैकेट्स में a + an, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो n का मान आपको मिल गया 23/2 और a का मान 7 है, प्लस an का मान देखेंगे 84 है, यानी 84 है। यहाँ पर 23/2 ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 7 4 11 के 1 8 1 9 91 आ गया। कटने की कोई चांस है नहीं, गुणा कर देंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, यानी 91 × 23। तो 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, 2 एकम 2, 9 दूना 18, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 2, यानी आपको मिल गया 2093/2। 2093/2 ये इसका राइट आंसर, यानी इसके पदों का योग यही होगा। इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। जिस प्रकार से आपने पहले क्वेश्चंस को किया उसी प्रकार से दूसरे को भी करना है, हल डालना है और हल डालने के बाद लिख देना है दिया है। क्या दिया है? एक AP दी गई है, उस AP को दर्शाएंगे, लिखेंगे। लिखा है 34 + 32 + 30 प्लस इस प्रकार से 10 तक, +10। इसको भी वैसे करेंगे सर। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद यानी A आपका 34 है, 34 लिख देंगे और सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। सार्वंतर यानी D, A2 - A1, A2 का मान 32 - A1 34, तो आपको मिल जाएगा D का मान -2। प्लस माइनस घटेंगे। एक और पता है AN पता है, चाहे AN कहें, ये 10 पता है, या L कहें अंतिम पद। यहाँ पर उस सूत्र का यूज़ करेंगे। पहले n को ज्ञात करेंगे। AN = A + n - 1 × D। AN का मान 10,
ए का मान 34 प्लस एन का मान नहीं पता -1 इंटू डी, डी का मान -2। 34 को इधर लाएंगे 10, ये माइनस है, सॉरी प्लस है, माइनस हो जाएगा 34, ये -2n हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। घटाएंगे प्लस माइनस -24 आ जाएगा, ये प्लस इधर आएगा -2 हो जाएगा और इधर -2n। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो -26 -2n, n बराबर हो जाएगा -26 बटे -2, तो n का मान 13 आ गया। यानी 2 से 2 काट देंगे तो 13 मिल जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब पदों का योग निकालने के लिए सूत्र का यूज करेंगे। क्या सूत्र है? s = n/2 ब्रैकेट्स में a + an। किसी भी फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, सब यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा फार्मूला आसान है। n का मान हमने निकाला 13/2 और ये का मान हमें पता है 34 है, प्लस an का मान 10 है, तो ये 13/2 और इनका गुणा कर लेंगे 34 10 44 हो जाएगा। ठीक है। इससे इसको काट देंगे, हो जाएगा 22, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, यानी 286। पदों का योग आ गया 286। ठीक है। तो इसी तरह से पहले क्वेश्चंस को भी आपने किया, पहले n ज्ञात किया फिर पदों का योग। इसी तरह से आप तीसरे क्वेश्चंस को भी करेंगे, पहले n ज्ञात करेंगे फिर पदों का योग। जब पदों की संख्या नहीं पता होगा तो हमें पदों का संख्या पता करना पड़ेगा, अन्यथा इसमें से कोई फार्मूला आप यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही ज्ञात कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आपने पहले को किया, दूसरे को किया, इसी प्रकार से तीसरे को भी हल करना है। हल लिखना है, फिर दिया है और उसके बाद उस AP को लिख देना है जिसका योग ज्ञात करना है। वो AP है क्या? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट और फिर आपको प्लस -230, ये AP पता है। इस AP की मदद से क्या क्या निकाल सकते हैं? इस AP की मदद से आप प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं, इस AP की मदद से आप सार्वधातर ज्ञात कर सकते हैं, इस AP की मदद से आप अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जो जो हमको पता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी A का वैल्यू -5, फिर सार्वधातर ज्ञात कर लेंगे, सार्वधातर D का वैल्यू A2 - A1, A2 का मान है -8 और -A1 का मान है -5, तो -8 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, घटकर आपको मिल जाएगा -3, यानी D का मान -3 आ गया। आपको AN पता है कितना? -230। सूत्र लगाइए, पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी AN = A + n-1 इंटू D। AN का मान -230, A का मान -5 प्लस n-1 इंटू D, D का मान -3। इधर देखेंगे -230, ये माइनस इधर आएगा +5 हो जाएगा, इनका गुणा कर लेंगे तो -3n और -3, यहाँ घट जाएगा तो -225, इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा और इधर -3n, माइनस माइनस जुड़ जाएगा -228 और -3n, n बराबर हो गया -228 बटे -3। तो n का मान माइनस से माइनस काट देंगे, 7 × 21 के 1, 6 × 18 यानी 76 आ गया। पदों की संख्या कितना आ गया? 76। तो जब पदों की संख्या पता हो गया तो पदों का योग निकाल लेंगे। यहाँ पर सूत्र का यूज़ करेंगे। सूत्र क्या यूज़ करेंगे? s = n/2 ब्रैकेट्स में A + an। यहाँ पर आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, सबसे आ जाएगा। n का मान आया 76/2, A का मान -5 है, प्लस an का मान -230 है। ऐसे स्थिति में हम डबल बार छोटे ब्रैकेट्स को नहीं लगा सकते, इसलिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। आगे देखेंगे
ये भाग दे देंगे, 3 दूना 6, 8 दूना 16, और ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230। आगे हो जाएगा 38 गुणे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस आ जाएगा 235। अब -235 और 38 का गुणा कर लेंगे, यानी 235 में 38 का गुणा करेंगे। 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28 और 8 दूना 16, 2 18, 3 पचे 15 के 5, 3 त्रिक का 9, 1 10, 3 दूना 6 और एक हासिल यहाँ पर 7। जोड़ेंगे 0, 8 5 13, 8 1 9 और फिर 8, यानी यहाँ माइनस लगा तो माइनस आएगा 8930। 8930 ये आ गया पदों का योग। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं कि पदों का योग क्या होगा, और जब आपको फार्मूला पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो फार्मूले को याद करें, उसका यूज़ करना सीखें, हर एक क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल करेंगे, और यदि ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप उनको हल कर पाएंगे। ये तभी संभव है जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली होगी। कोई जानकारी मिली हो, वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।